Morning, dear students. How are you, beta? Fine. Okay, let's start a study. Today we'll study chapter number 22 and chapter name is natural resources, है ना. नेचुरल रिसोर्सेस. हमने जो प्राकृतिक चीज़ें हमें भगवान से मिली है, देखो नेचर मतलब प्राकृतिक, रिसोर्सेस मतलब संसाधन, है ना. एंड मतलब और पॉल्यूशन मतलब प्रदूषण. तो हम जो भी प्राकृतिक संसाधन हमको भगवान की तरफ से मिले हैं वो, और हम उन्हें कैसे गंदा कर रहे हैं, दूषित कर रहे हैं, प्रदूषित कर रहे हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे. हमने देख लिया था हमें कौन कौन चीज़ें मिली हुई है भगवान की तरफ से, मतलब प्रकृति की तरफ से. हमने इसमें देखा था ना, वाटर, सन, कोल, वुड, है ना, सॉइल, ये सारी चीज़ें हमें मिली हुई है. फिर हमने वाटर पॉल्यूशन के बारे में पढ़ लिया था. अब हम पढ़ेंगे वाटर पॉल्यूशन के रीज़न क्या है, कॉजेज मतलब कारण क्या है. डर्टी वाटर कमिंग फ्रॉम हाउस गोस इनटू रिवर. देखो जो गंदा पानी होता है ना, वो घरों से निकल कर कहाँ जाता है, नदियों में. हम जो भी घर में पानी यूज़ करते हैं, नहाने में, कपड़े धोने में, खाना बनाने में, बर्तनों को मांजने में, तो सारा पानी बहकर नदियों में जाता है. जाता तो हमारे घर पाइप में, पाइप से नाली में, और नाली कहाँ जुड़ी होती है, नदियों से. तो नदी का पानी गंदा हो रहा. हार्मफुल मतलब खतरनाक चीज़ें जो हमारे नुकसानदेह है ना. वेस्ट फ्रॉम फैक्ट्रीज इज थ्रो इन टू रिवर. देखो जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ होती हैं, वहाँ पे कोई भी केमिकल चीज़ यूज़ होती है ना. कोई भी चीज़ अगर बनाते हैं, जैसे कॉस्मेटिक की चीज़ ले लो, दवाइयाँ ले लो, कोई भी चीज़ बड़ी बड़ी कंपनी में बन रही, घर पे तो बन नहीं रही है, तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में बनती है. अब फैक्ट्रीज में क्या होता है कि वो यूज़ करते हैं केमिकल वगैरह, और जो पानी बचता है वो सब नदियों में बहा देते हैं. तो नदी में वो केमिकल जाना, वो कचरा कूड़ा करकट जाना से भी पानी गंदा हो नदी का. वॉशिंग क्लॉथ ऑन रिवर, वो नदी में क्या करते हैं, नदी के किनारे पे लोग कपड़े धोते हैं ना, उससे भी. एनिमल्स बाथिंग इन रिवर एंड पॉन्ड, देखो जानवर होते हैं वो नदियों में नहाते हैं, तालाब में नहाते हैं, उससे भी गंदा होता पानी. फिर तो आता है एयर पोल्यूशन, है ना. तो एयर पोल्यूशन यानी कि वायु प्रदूषण. वायु मीन्स हवा. हवा कैसे गंदी हो रही, लुक एट द पिक्चर गिवन अलोंग साइड. देखो मैं आपको पिक्चर बताती हूँ, साइड में दिया गया है. अब पहले आप इस पिक्चर को देखिए, इस पिक्चर को देख के मैं आपको समझाती हूँ ना. देखो ये बस जा रही, कार जा रही है ना, इन सब से धुआं निकल रहा है, और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ दिख रही है, इनसे भी धुआं निकल रहा है. तो ये सब जाके कहाँ बन जाता है, तो ऊपर बादलों पर जम जाता है ना. तो जो हवा है वो इतनी गंदी हो गई कि हम सांस लेंगे ना, तो हमारे अंदर जाके जम जाता है ये सब गंदगी वगैरह, इससे हमें बीमारियाँ होती है और हम मर जाते हैं ना. तो इससे हवा, और ये जो धुआं होता है ना, स्मोक होता है, वो निकलता है. किन से निकलता है, वाहन से. वाहन मतलब गाड़ी, बस हो गई, ट्रक हो गई, ट्रैक्टर हो गई, मोटरसाइकिल हो गया, इन सब से निकलता है. यहाँ क्या लिखा है, कॉजेस ऑफ एयर पोल्यूशन. एयर पोल्यूशन के कारण क्या है ना. बर्निंग ऑफ कोल एंड पेट्रोल इन फैक्ट्रीज एंड होम्स कॉजेस एयर पोल्यूशन. बर्निंग मतलब जलता, देखो घर में हम कोयला जलाते हैं, लोग चूल्हा जलाते हैं ना, चूल्हा जलाते तो लकड़ी जलाते हैं, कोयला जलाते हैं, तो उससे धुआं निकलता है, वो धुआं जाकर ऊपर आसमान में जम जाता है, तो एयर पोल्यूशन होता है. पेट्रोल होता है, फैक्ट्री, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ होती है वहाँ से निकलता है धुआं, उससे भी हवा गंदी हो रही, प्रदूषित हो रही. स्मोक यानी धुआं, प्रोड्यूस बाय कार. कार में भी तो धुआं निकलता है, बस से निकलता है, मोटर व्हीकल्स, कोई भी हमारी गाड़ी लो, उनसे धुआं तो निकलता ही है ना. थोड़ा बहुत तो निकलेगा, तो वो धुआं निकलता है, तो वो जाके आसमान में जम जाता है हवा में, और वो जब हम सांस लेते हैं तो वो गंदी हवा होती है. तो गंदी हवा हमारे बॉडी में जाने से हम भी बीमार पड़ जाते हैं ना. फिर आता है नॉइस पोल्यूशन. नॉइस मतलब होता है आवाज़, ध्वनि, ध्वनि प्रदूषण, है ना. हम सुनते हैं ना, उसको कहते हैं ध्वनि. तो बेटा तेज़ आवाज़ में लाउड स्पीकर चलता था शादियों में, आप देखते हो ना, बंद ही नहीं होता है, तो उससे है ना हम बहरे हो सकते हैं. हमें ज़्यादा से ज़्यादा कम आवाज़ में सुनना है ना, कम, एकदम कम आवाज़ में. दिस इज़ प्रॉब्लम दैट मैनी सिटीज़ फेस टुडे. ये वाली जो है ना नॉइज़ पोल्यूशन, शोर की समस्या, ध्वनि की समस्या, ये ज़्यादातर बड़ी बड़ी सिटीज़ में हो रही है. लुक एट द पिक्चर. देखो आपको पहले तो पिक्चर देखो, सॉरी, देखो यहाँ पे कोई शादी वाह में स्पीकर बज रहा है, ये प्लेन की आवाज़ जा रही है तो सुनाई नहीं दे रहा है, कहीं पर कोई फैक्ट्री में आवाज़ आ रही है, बस जा रही है, ट्रेन जा रही है. सिटीज़ में कितने सारे व्हीकल्स है, कार, टो 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 कैसी आवाज़ आती रहती है. तो इस टाइप से जो है ना बड़ी बड़ी सिटियों में तो ये वाली समस्या ज़्यादा हो रही है. ठीक है, अब इसके रीज़न क्या है, इसके बारे में भी हम देख लेते हैं. द नॉइज़ प्रोड्यूस बाय मोटर व्हीकल. देखो मोटर व्हीकल जो भी हमारी कार है, बस है, बाइसिकल तो नहीं है, बाइक है, ट्रैक्टर है, ट्रक है, इनसे आवाज़ तो निकलती है ना. हॉर्न कैसे बजता है, टिट 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 ऐसा करके, तो आवाज़ तो आती है. मोटरसाइकिल, इन सबसे हमें ध्वनि पोल्यूशन है, नॉइज़ पोल्यूशन हो रहा है. सेकेंड थिंग क्या है कि लाउड स्पीकर बजता रहता है शादियों में, कहीं भी, उसकी वजह से भी हो रहा है. बंद ही नहीं होता है ना, हम देखते तो हैं, और हम उनको बंद भी नहीं कर सकते हैं.
अगर हम उनको बंद कर देंगे तो इन्वायरमेंट सेव हो जाएगा, वातावरण में ध्वनि प्रदूषण होने से बच जाएगा, है ना, और हमारे कानों के लिए भी नुकसानदेह नहीं होगा। अब हमको क्या करना चाहिए, वी शुड प्लांट मोर ट्री, हमको ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। पेड़ लगाने से हमको अच्छी स्वस्थ हवा मिलेगी, साफ़ सुथरी हवा मिलेगी, और उससे ना ध्वनि प्रदूषण भी नहीं होता। जितने पेड़ होते हैं ना उसकी वजह से ध्वनि प्रदूषण कम होता है। और हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैदल चलना चाहिए, साइकिल का यूज़ करना चाहिए। हमें ना बस का यूज़ करते, बाइक का यूज़ करते, स्कूटी है ना, स्कूटर आजकल कितने हो गए हैं, उसका यूज़ करते, तो हमें नहीं यूज़ करना चाहिए। ठीक है बेटा, इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, वाटर पोल्यूशन यानी कि जल प्रदूषण, एयर पोल्यूशन यानी कि वायु प्रदूषण, और हमने पढ़ा नॉइज़ पोल्यूशन यानी कि ध्वनि प्रदूषण, है ना। ये सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर में पढ़ ली है। अच्छा मुझे बताओ कि जो वाटर पोल्यूशन है वो कैसे होता है। वाटर पोल्यूशन अगर आप हिंदी में बता पाओ तो हिंदी में बताओ, वाटर पोल्यूशन कैसे होता है। हमने क्या देखा था कि वॉशिंग क्लॉथ ऑन रिवर, है ना, पानी में नदी के किनारे पर कपड़े धोते उससे हो जाता है। एनिमल्स बाथिंग इन रिवर, जो जानवर होते हैं वो पानी में नहाते हैं नदी में, उससे हो जाता है ना। और जो डर्टी वाटर, गंदा पानी जो होता है ना, वो हमारे घर से निकल वो भी नदियों में जाता है, उससे होता है। तो इससे क्या होता है, जल प्रदूषण होता है ना। और बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज का भी तो गंदा पानी नदियों में बहा देते हैं, उससे भी जल प्रदूषण यानी कि पानी गंदा होता है। अब एयर पोल्यूशन कैसे होता है, हवा में प्रदूषण। हवा में प्रदूषण ऐसे होता है कि पेट्रोल डीजल से चलती है गाड़ियाँ, तो उनसे धुआं निकलता है, उसकी वजह से होता है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में से धुआं निकलता है ना, उससे होता है। फिर आता है नॉइज़ पोल्यूशन, वो कैसे होता है, ये भी व्हीकल्स यानी कि बस, बाइक, कार, ट्रैक्टर, इन सब में से जो आवाज़ आती है ना, ये चलते हैं तो आवाज़ तो आती है, बस में भी तो कितनी आवाज़ आती है, तो इससे ध्वनि प्रदूषण होता है। बड़ी बड़ी सिटीज़ में ज़्यादा हो रहा है ना। और कहीं ना कहीं डीजे बजता रहता है, कितनी फुल आवाज़ में बजता है ना, उसकी वजह से भी कान में हम बहरे हो जाते हैं, वो कम सुनाई देता है। और फिर लास्ट में है हमारा कि हमें ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, है ना। पेड़ लगाने से क्या होगा, बारिश भी अच्छी होगी, हमें शुद्ध हवा भी मिलेगी, और नॉइज़ पोल्यूशन भी नहीं होगा, वाटर पोल्यूशन भी नहीं होगा, है ना, और एयर पोल्यूशन भी नहीं होगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, मोस्ट ऑफ द पोल्यूशन इज कॉजेज, ज़्यादातर हाँ, जो प्रदूषण है वो किसका कारण क्या है, ह्यूमन से, है ना, इंसान ही तो प्रदूषण करता है ना। नॉइज़ पोल्यूशन अफेक्ट, देखो नॉइज़ पोल्यूशन आवाज़ से हमें क्या होगा, हम क्या, हमारे कान पे इफेक्ट होगा, आँखों पे, हमारी आइज़ पे, हमारे कानों पे, है ना, सॉरी नोज लगा दिया, सॉरी, हमारे ईयर्स, है ना, ईयर्स पे, कानों पे इफेक्ट होगा। फिर फैक्ट्री थ्रोविंग डर्टी वाटर इन रिवर कॉजेस, जो फैक्ट्री होती है वो गंदा पानी डालती है नदियों में, तो उससे क्या गंदा होता है, वाटर। ठीक है। फिर आता है सर्कल थर्ड वन, देखो पेट्रोलियम, कोल, सोइल, ये सब तो नेचुरल रिसोर्सेज है, लेकिन प्लास्टिक इंसान ने बनाया है ना। मिट्टी तो भगवान ने बनाई, कोयला भी और पेट्रोल भी, लेकिन प्लास्टिक इंसान ने बनाया। कार, बस, ट्रक, देखो कार सड़क पर चलती है, बस भी चलती है, ट्रक भी चलती, प्लांट, पौधे नहीं चलते हैं। ठीक है। एरोप्लेन अलग हो गया, लाउड स्पीकर से हमारे कानों में आवाज़ आती है तो हम बहरे हो जाते हैं। स्मोक ऑफ कार के धुएं से भी, और म्यूज़िक सिस्टम, वेट है, म्यूज़िक सिस्टम से तो हमारे कान बहरे होंगे, एरोप्लेन की आवाज़ से भी हमारे कान बहरे होंगे, और स्मोक ऑफ कार के धुएं से हमारा क्या होगा, हमारे लंग्स इफेक्ट करेंगे, है ना। तो ये एयर पोल्यूशन है, तो इसमें से अलग क्या है, एयर पोल्यूशन, ये वाला स्मोक फ्रॉम कार, और इसमें आएगा प्लास्टिक। ठीक है। अब इसके क्वेश्चन, अवर सम नेचुरल रिसोर्सेज आर बीइंग यूज्ड इन लार्ज, देखो ज़्यादातर जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो कहाँ पर हो रहे हैं, लार्ज